शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पर बड़े डिस्कस भी हो रहे हैं और वायरल भी हो रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला और अहम टॉपिक होगा सबा फैसल, जिनको आप जानते हैं पहचानते हैं, जिनकी एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हो रही है गूंगे बहरे को लेकर और शादीशुदा औरतों को लेकर। अब उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को क्लियर किया है, रिस्पॉन्स किया है और अपनी माजरत भी चेक की है अवाम के सामने। अब उन्होंने क्या वर्ड्स बयान किए और उन्होंने स्टेटमेंट ऐसी क्यों दी थी वो भी आप तक डिटेल रखेंगे। साथ ही दूसरा और अहम टॉपिक होगा हानिया आमिर और बिलाल अब्बास की वीडियोस बड़ी वायरल हो रही हैं इवेंट की। अब लोगों का इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, हानिया आमिर हो, बिलाल अब्बास और बिलाल अब्बास की मुस्कुराहट को, उनकी मासूमियत को लोग ये बातें क्यों कर रहे हैं कि बिलाल कल भी भोला था और आज भी भोला है। अब इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इवेंट कौन का था, कौन कौन वहां मौजूद था, इसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। साथ ही बात करेंगे फिजा अली ने रिस्पॉन्स किया है यासिर नवाज को और पूरी डिटेल दी है। और फिजा अली की जो स्टेटमेंट है इतनी ज्यादा वायरल हो रही है कि जो कंट्रोवर्सी है ये बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब इनका आपस में जो झगड़ा है अब वो ज्यादा पैदा होगा, क्योंकि एक साइड पर फिजा अली ने रिस्पॉन्स किया, दूसरी साइड पर यासिर नवाज ने रिस्पॉन्स किया। आखिरकार पूरी डिटेल आप तक रखूंगा। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। अपनी आपने कीमती राय का इजहार करना है। यहाँ आ जाते हैं अपने पहले और अहम टॉपिक की तरफ, मगर उससे पहले पहले जितने नए लोग हैं वो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी क्या करें। सबा फैसल पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा भी हैं, लोग देखते भी हैं, इनकी एक्टिंग को बड़ा पसंद किया जाता है। वहीं पे कुछ इश्यूज के बारे में अपने चैनल पर वीडियोस डालती रहती हैं। और सबा फैसल की अगर बात की जाए, इन्होंने पिछले दिनों में एक स्टेटमेंट दी थी गूंगे बहरे को लेकर कि मियाँ जो है अपनी बीवी की बातों को लेकर गूंगे बहरे बने हुए होते हैं, इग्नोर कर रहे होते हैं। इस तरह की उन्होंने बातें की थी जो कि बड़ी वायरल हुई थी। बिना टाइम वेस्ट किए मैं इसलिए आपको शॉर्ट करके बता रहा हूँ। और दूसरी साइड पर उन्होंने वो बातें की थी जो कि बड़ी डिस्कस हो रही थी, जिसके ऊपर हर बंदा रिस्पॉन्स कर रहा था, चाहे वो फिजा अली हो, बाकी एक्ट्रेस हो, जितनी भी फीमेल्स हैं, उन्होंने सब ने रिस्पॉन्स किया था। जब सबा फैसल ने ये बात की थी कि जब भी लड़की की शादी होती है, सास को चाहिए और बेटे को चाहिए वो शॉपिंग जो है अपनी मर्जी से उनको कपड़े दिलवाएं, तो ये स्टेटमेंट का लोगों ने गलत मतलब भी लिया था और ये स्टेटमेंट बड़ी वायरल हुई थी। अब सबा फैसल बेसिकली एक जगह बैठी हैं और उन्होंने ये वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि जो मेरे लोग मुझे जानते हैं पहचानते हैं, जो लोग मुझे देखते हैं, वो अक्सर मुझे पसंद भी करते हैं और मेरी बातों को सुनते भी हैं। उनके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ और मैं वजाहत दे रही हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने माजरत चाहिए अपने चाहने वालों से और लोगों से कि मेरी बातों का जो मतलब था वो नहीं था जो कि लिया गया है। और सबा फैसल ने यह भी कहा कि गूंगे बहरे का मतलब बेसिकली ये था जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे अल्फाजों के चुनाव का ख्याल करना चाहिए था। मेरा मतलब ये था, जब आप शादीशुदा हो जाते हो, जब आपकी औलाद हो जाती है, आपको कुछ ऐसे मसाइल भी आते हैं, ज़िंदगी में ऐसी मुश्किलात भी आती हैं, या एक-दूसरे के साथ ऐसा भी आपके ऊपर वक़्त आता है, जब आपको एक-दूसरे को दरगुज़र करना पड़ता है, माफ़ करना पड़ता है या बर्दाश्त करना पड़ता है। सबा फैसल ने मज़ीद कहा कि अक्सर लड़कियाँ जो कि शादी को लेके मेरे ऊपर बड़े लोग गुस्से कर रहे हैं, मेरी शादी को लेके मतलब ये था कि जब कोई बच्ची अपने घर से आती है, तो अपनी जो वैल्यूज़ हैं, अपनी जो कुछ चीज़ें हैं, कुछ आदतें हैं, वो साथ लेकर आती हैं। जो सास होती है या जो बेटा होता है, कम से कम उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि यार जब आप उस लड़की को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करोगे, तो ये जो दोनों जगह हैं वो उनको समझ आएगी कि इस जगह मेरी ये वैल्यू है, इस तरह मैंने रहना है, और उस जगह मेरी ये वैल्यू है, मैंने ऐसे दरगुज़ार करना है, ऐसे गुज़ारा करना है। और ये मेरे जो घर वाले हैं या मेरे जो हस्बैंड है या जिनके घर मैं शादी होके जा रही हूँ, वहाँ पर जो रहन-सहन है वो मेरा ये होना चाहिए। सबा फैसल ने मज़ीद कहा कि सिर्फ़ कपड़ों की बात मेरी ये थी कि जब वो अपनी मर्ज़ी से कुछ कपड़े लेके देगा, उनको बताएगा कि इस घर में रहन-सहन ये होगा, आपने इस तरीके से चलना है, तो ये जो दोनों फैमिलियाज़ हैं उसमें वो लड़की खुश भी रहेगी, आबाद भी रहेगी। क्योंकि अक्सर लड़कियाँ जो हैं जिनको बचपन से अपने घर की आदत हुई हुई होती है, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो आपके साथ हमेशा चलती रहती हैं, तो उनको ऐसा सा चेंज करना पड़ता है। मगर इस चीज़ को लेके लोगों ने मेरे मतलब को गलत लिया, मैं उसके लिए माज़रत चाहूँगी और मैं कहना चाहूँगी कि मेरी बातें वो नहीं थी जो लोग समझ रहे हैं या जो लोग मुझ पे तनकीद कर रहे हैं। और मैं इसी वजह से हाज़िर हुई हूँ, क्योंकि मुझे जो लोग पसंद करते हैं मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी बातों का सिर्फ ये मतलब था कि गूंगा बहरे की जो उन्होंने बात की है, उन्होंने यही कहा कि उसका सिर्फ मतलब ये था कि या तो दरगुजर की जाए या फिर बर्दाश्त किया जाए या एक दूसरे को एक्सप्लेन किया जाए कि यार ये सारी चीजें गूंगे बहरे का मतलब बेसिकली ये था। और जो उन्होंने कपड़ों को लेके बात की कि यार शादी के दिनों में मियाँ को या
वालदा को कपड़े जो हैं लड़की को अपने हिसाब से दिलवाने चाहिए, वो मैंने आप तक एक्सप्लेन कर दिया और सबा फैसल एक तरह का ठीक कह रही हैं। हमारी अपनी आदतें होती हैं, कुछ आदतें जो हैं हमारी ज़िंदगी में हमेशा साथ चलती हैं। मुश्किल टाइम पर आपके ऊपर ये सबसे बड़ा वक़्त होता है जब आप एक-दूसरे को समझें, एक-दूसरे के साथ गुज़ारा करें और लड़के हों या लड़की हों, उनको दोनों जगहों का ख़्याल करना चाहिए, चाहे वो लड़की के घर वाले हों या लड़के के घर वाले हों, ये दोनों को एक साथ लेकर चलना पड़ता है। मगर यहाँ पर हमारे यहाँ एक एक आजकल बड़ी चीज़ वायरल हो रही है कि हम शो में आते हैं, हम अपने चैनल्स पर बैठते हैं, हम लाइव शो कर रहे होते हैं, हम फिर अपने लफ्ज़ों का जो चुनाव है, वो इस तरह का एक्सप्लेन कर देते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के मामलात जो हैं, वो उठते भी हैं और फिर उसके ऊपर तनकीद भी हो रही होती है। हमारा दूसरा और अहम टॉपिक बिलाल अब्बास और हानिया आमिर, जो कि इनका ड्रामा बड़ा वायरल जा रहा है, मेरी ज़िंदगी है तू है। इनकी जोड़ी को, इनकी परफ़ॉर्मेंस को बड़ा पसंद किया जा रहा है और जहाँ पर इनकी जोड़ी को पसंद किया जा रहा है, वहीं इनका ड्रामा पूरी दुनिया में शौक से देखा जा रहा है। इवन कि मैं कल चेक कर रहा था इसके थोड़े से स्टैट्स, तो ये ड्रामा जो है बांग्लादेश में, नेपाल की अवाम में बड़ा पसंद किया जा रहा है। इवन कि पाकिस्तान की अवाम तो देख रही है, इंडिया की जो अवाम है, जो कि हानिया आमिर को पसंद करती है या बिलाल अब्बास को पसंद करती है, लोग वीपीएन लगा के देखते भी हैं, कमेंट भी करते हैं और एक-एक पॉइंट के ऊपर, एक-एक सीन के ऊपर नज़र रखते हैं ताकि उनके जो सीन्स हैं, वो डिस्कस भी हों, वायरल भी हों और इस ड्रामे को हद से ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और इसकी क्लिप्स सबसे ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। मैं जहाँ क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, वहीं एक ब्रांड की प्रमोशन थी, ओपनिंग थी, जहाँ पर हानिया आमिर को बुलाया गया, सबूर अली को बुलाया गया, बिलाल अब्बास को बुलाया गया। इसके अलावा बहुत सी एक्ट्रेस वहाँ मौजूद थी। मैं इनकी वीडियोज़ के क्लिप्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। एक तो ये ब्रांड की ओपनिंग के लिए वहाँ पर गई थी, प्रमोशन के लिए गए हुए थे लोग, मगर वहीं पे एक वीडियो क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है, जहाँ बिलाल जो है जिस तरह मुस्कुरा रहा है और हानिया आमिर हैं, सबूर अली हैं, उनके साथ खड़ी हुई हैं, वहाँ बात कर रही हैं। बिलाल अब्बास की मासूमियत को लेके देखकर, उस क्लिप को देखकर लोगों ने इस टाइम पर इतना ज़्यादा एप्रिशिएट किया, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि बिलाल अब्बास जिस तरह बचपन में सादा था या भोला था, आज भी वैसे लग रहा है और हानिया आमिर जिस तरह मज़ाक कर रही हैं या बाकी सब वहाँ पर मज़ाक कर रहे हैं, बिलाल अब्बास की मासूमियत हो, खूबसूरती हो और जिस तरह का इनका अखलाक है। अब जितने लोग भी बिलाल अब्बास से मिले या इनकी मुलाकात हुई है या सब लोग, जितने लोग भी शायद हो सकता है मिल के आए हों, सब लोगों ने एक ही कमेंट पास किया कि बिलाल अब्बास जो है, वो इतना डाउन टू अर्थ है कि उनको दुनिया देखती भी है, पसंद भी करती है और इनके साथ जितने लोग मिलते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये सुपरस्टार हैं या फिर इनके ड्रामास इतने वायरल होते होंगे। ऐसा लगता है जिससे हम किसी मासूम लड़के से बात कर रहे हो और इसका कॉमेंट तो नादिया खान साहिबा ने पास किया हुआ है, बुशरा अंसारी ने पास किया हुआ है। बहुत सी ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने बिलाल अब्बास को लेके हमेशा कॉमेंट पास किया है। मैं यहाँ पर जहाँ पर ये वीडियो वायरल हो रही है, वहाँ पर पब्लिक का बड़ा रिएक्शन आ रहा है। लोग देख रहे हैं, बिलाल अब्बास की मासूमियत के दीवाने बन गए। उफ़! अल्लाह! इस लड़के की ये स्माइल। कुछ लोगों ने लिखा हानिया आमिर मज़ाक कर रही है और वो जिस तरह स्माइल कर रहा है, ऐसा लग रहा है हानिया आमिर लड़का है और बिलाल अब्बास जो है वो लड़की है। कुछ लोगों ने कहा बिलाल आपकी मुस्कुराहट को देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि जैसे नए-नए लड़के का रिश्ता लेने कोई आ रहे हों। कुछ लोगों ने लिखा बिलाल अब्बास खान हमेशा ही आपको पसंद करते रहे। भाई आपकी मासूमियत, आपकी सादगी और इस वीडियो को देखने का मज़ा इस वज़ह से आ रहा है, वो हानिया में जिस तरह आपको चिढ़ा रही हैं और जिस तरह आप देख रहे हैं उस चीज़ को एन्जॉय कर रहे हैं हम लोग। अब लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, मैं वहीं पे आ जाते हैं अपने अगले इश्यू की वजह से तरफ, जो कि फ़िज़ा अली, यासिर नवाज़, निदा यासिर। अब निदा यासिर जो है उन्होंने एक कंट्रोवर्सी के ऊपर स्टेटमेंट दी, उन्होंने फूड पांडा वालों को स्टेटमेंट लेके दी जिसके ऊपर हमने देखा फ़िज़ा अली ने रिस्पॉन्स किया और भी बहुत सी एक्ट्रेस ने रिस्पॉन्स किया। फ़िज़ा अली ने बिल्कुल सही बात की थी कि किसी गरीब का हक मारने की ज़रूरत नहीं होती, वो बेचारे 2 टाइम का खाना अपनी बड़ी मुश्किल से पूरा कर रहे होते हैं और ये क इतनी ज़्यादा वीडियो वायरल होती है कि इसके बाद हम देखते हैं फ़िज़ा अली को बाद जो है नादिया खान साहिबा एक्सप्लेन करती हैं और नादिया खान साहिबा निदा यासिर के हक में बात करती हैं और साथ ही निदा यासिर अपने शो में आके अवाम को समझाती हैं कि मेरा कहने का मकसद ये था कि अगर एक मछली गंदी हो तो बाकी सारों को हमें गंदा नहीं कहना चाहिए, मैं माजरत चाहूंगी। और उसके बाद हमने देखा कि फिजा अली ने उस पर भी रिस्पॉन्स किया और फिजा अली ने कहा कि आप लोगों को पहले ये चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, आप लोग इतना बड़ा शो कर रहे हैं, आप लोग इतने बड़े इवेंट में होते हैं, आप लोगों को लफ्ज़ों का चुनाव का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये जो मामलात हैं, ये जो झगड़ा है वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर चला जाता है, जहाँ पर यासिर नवाज़ आके अपनी बीवी को एक्सप्लेन करते हैं और ये कहते हैं कि मेरी बीवी का पीछा छोड़ दो, उसको आप कितना और डिस्कस करोगे, आप लोग वायरल होना चाहते हो, फिर
यासिर नवाज जो है नादिया खान के शो पर बैठते हैं। मैं तरतीब से आप लोगों को इसे बता रहा हूँ ताकि जिन लोगों को नहीं पता उनको ये सारी चीज समझ आ जाए। अब नादिया खान साहिबा के शो में यासिर नवाज कहते हैं कुछ लोग बहुत ज्यादा वेले होते हैं जिनके कोई काम नहीं होता, कि जिनको कोई समझ नहीं आ रही होती, उनको पता होता है कि मेरी बीवी का नाम हो या फिर इन दो का नाम लोगे तो आप बड़े डिस्कस भी होगे, वायरल भी होगे। कुछ लोग फारिग रह रह के बस उनको और कोई काम नहीं रहता, जिसके ऊपर हमने देखा यासिर नवाज के ऊपर पब्लिक ने बड़ा रिएक्शन पेश किया और लोगों ने कहा कि यासिर नवाज ये आपका काम नहीं था जो आप कर गुजरे। उसी के ऊपर अब फिजा अली का रिस्पॉन्स है। फिजा अली ने अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि पहली बात तो ये है कि जो लोग मुझे वेला कह रहे हैं या कह रहे हैं कि इसको काम नहीं मिलता, मैंने शोबिस इंडस्ट्री को खुद छोड़ा था और ये बात सच है। फिजा अली वाकई उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को खुद छोड़कर ऐलान भी किया था क्योंकि उनका बेबी होने वाला था, वो उम्मीद से थी। उन्होंने ये बात वाजे की थी कि मैं ये इंडस्ट्री छोड़ रही हूँ, मैं अब यहाँ पर काम नहीं करूंगी, क्योंकि उस टाइम पर हमारी पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के कुछ ऐसे लोग थे जो काम तो करवा लेते थे, पेमेंटें आज तक नहीं देते। और आज भी हम ये चीज देख रहे हैं कि काफी एक्ट्रेस से गिलाकारी होती है कि हम काम भी करती हैं, हम दिन रात काम करके आती हैं, हमारी जो पेमेंटें हैं वो हमें ऐसे किस्तों में मेरी होती है जिस तरह हम भीख मांग रहे हो। फिजा अली ने साथ ही ये कहा कि उसके बाद जब मेरी मैं क्योंकि सच बोलती थी, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता और मैं कभी भी गलत नहीं देख सकती थी, मैंने अपनी इंडस्ट्री छोड़ दी थी। और हाँ, ये तकलीफ हो रही है लोगों को कि मैं सच बोलती हूँ या मैं किसी के लिए हक में आवाज उठाती हूँ, तो वो मैं उठाती रहूंगी। और मैं अभी मॉर्निंग शो कर रही हूँ जिसके ऊपर अल्लाह का शुक्र है, मुझे इज्जत भी मेरी, मकाम भी मेरा, और मैं हमेशा ही हक सच के लिए बात करता हूँ। जिससे बर्दाश्त होता है हो, जिससे नहीं होता नहीं होता हो। मगर यहाँ पर फिजा अली का जो आखिरी कमेंट था वो जो है बहुत डिस्कस हो रहा है। वो कह रहा है आप अपने आप को मर्द कहते हैं, मगर ये मर्द जो है दो औरतों की लड़ाई में शामिल होकर खुद अपनी बीवी के हक में जिस तरह बात कर रहा है, ये क्या मर्द कराने के काबिल है या ये मर्द है भी? जिसके ऊपर लोग जो है फिजा अली के साथ खड़े हो गए, लोग ये कह रहे हैं कि फिजा अली यू आर राइट, हम आपके साथ खड़े हैं। ये अगर आप लोगों के आपस का झगड़ा था जो कि एक डिस्कस हो रही थी स्टेटमेंट जो कि वायरल हो रही थी, उसमें यासिर नवाज को नहीं शामिल होना चाहिए था, यासिर नवाज को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, उनको कम से कम थोड़ी बहुत इस तरह का लाज रखना चाहिए था कि यार एक स्टेटमेंट आपकी बीवी ने गलत दी है फूड पांडा वालों को लेके, गरीबों को लेके, तो अवाम का तो रिएक्शन आएगा। अगर वो कोई अच्छा काम करती हैं तो अवाम उनको एप्रिशिएट भी करती है, मगर वहीं पे कोई गलत स्टेटमेंट आएगी तो अवाम का तो रिएक्शन आना, और अवाम का जब रिएक्शन आता है तो फिर इस तरह का रिस्पॉन्स होता है। अब ये जो कंट्रोवर्सी थी ये हद से ज़्यादा वायरल हो रही थी, डिस्कस हो रही थी, इनके बारे में आपके क्या ख़्यालात हैं? क्या अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।